हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 351। आज हम लोग देखेंगे भरत महिमा, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जो कि 5 दोहे तक की व्याख्या हम लोगों ने की है। आज छठे दोहे से व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। तो भरत जो हैं वो राम के, जहाँ पे राम है वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो उसी के आगे की कहानी है। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। तो सुनि रघुवर वाणी विबुध, यानी कि विविधु का मतलब होता है देवता। वाणी यानी कि राम जो हैं उनके वचन को देवता जो हैं वो सुन रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे टीवी लगा के हम लोग देखते रहते हैं, वैसे जो स्वर्ग से जो जितने भी देवता हैं वो धरती पे क्या हो रहा है उसको देखते रहते थे। तो वहीं स्वर्ग से जो देवता हैं वो राम की जो भी बातें हैं उसको सुन रहे हैं। हेतु का मतलब होता है प्रेम। तो भरत पे राम का जो प्रेम है उसको सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। और सकल सराहत, सभी लोग जो हैं सराह रहे हैं। राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। तो सभी लोग राम भगवान की सराहना कर रहे हैं कि राम के हृदय में भरत के लिए इतना प्रेम है, और प्रभु जो हैं कृपा के धाम हैं, यानी कि कृपा के एकदम दूसरों पे कृपा करने वाले हैं, कृपा के साधन हैं, ऐसा देवता जो हैं वो कह रहे हैं। यानी कि फिर से देख लेते हैं, जो स्वर्ग से जितने भी देवता हैं वो राम भगवान की जो बातें हैं, राम भरत के ऊपर उनका प्रेम है उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और राम भगवान की ऐसी सराहना कर रहे हैं, और प्रभु को कृपा निकेतु यानी कि कृपा के धाम ऐसा कह रहे हैं। जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को, कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा, लखन राम सी सुनि सुरबानी, अति सुख लह्यो न जाई बखानी, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। तो जो ना होत यानी कि जो नहीं होता, जग यानी कि संसार में जन्म भरत को, यानी कि जो भरत का जन्म इस संसार में ना होता, तो सकल यानी कि संपूर्ण धर्म की धुर, यानी कि धुरी पे धारण कौन करता, जो धर्म है उसको इस धरनी यानी कि धरती पे धारण कौन करता है। धरती पे जो धुरी है उस पे अगर भरत का जन्म ना होता तो धर्म की स्थापना कौन करता, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, और कवियों का जो कुल है यानी कि जितने भी कवि हैं, अगम नहीं पहुँच पाते, भरत की जो गुण की गाथा है उस पे नहीं पहुँच पाते, उसको जान नहीं पाते। को जाने तुम बिन रघुनाथा, और ऐसे भरत के जो अंतर मन है, उनका स्वभाव है, इसको कोई और नहीं जान सकता है, लेकिन भगवान राम जो हैं इनके ये तो जान गए हैं, मतलब भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो भरत जो हैं राम जो हैं वो भरत के गुण को जानते हैं, और जो इसके अलावा कोई और नहीं जान सकता है कि भरत के हृदय में क्या है। लखन राम सी सुनि सुरबानी, अब लखन यानी कि लक्ष्मण, राम और सीता की जो बानी यानी कि बातें हैं उनको सारे देवता सुन रहे हैं। अति सुख लह्यो न जाई बखानी, और सुख यानी कि बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और इसका बखानी यानी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। न जाई बखानी यानी कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो अगर संसार में भरत का जन्म ना होता तो जो धरती पर धर्म को धारण करने की बातें कोई और नहीं कर सकता था, और जो कवियों का कुल है वो भरत के गुण से जो है परिचित ही ना हो पाता। केवल जो तुम बिन रघुनाथा यानी कि ये जो भरत के अंतर्मन की दशा है, ये भगवान राम के बिना और कोई नहीं समझ सकता है। लक्ष्मण, राम और सीता की बातों को जो देवता हैं, देवगण हैं, वो सुन रहे हैं और अति प्रसन्न हो रहे हैं। उनका हृदय एकदम खुश हो रहा है, और इतना प्रसन्न हो रहा है कि उसका वर्णन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई इतनी खुशी हो रही है कि उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। अब राम के पास की बातें हो गई यहाँ तक। अब यहाँ यानी कि इस जगह पर जो भरत हैं, यानी कि भरत के पास जो है जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, अब जितने भी लोग आए हैं मंदाकिनी यानी कि नदी में
नहा रहे हैं। अब क्या है, सुबह हो गई है, तो भरत के साथ में भी जितने लोग आए थे वो अब नहाना धोना कर रहे हैं। और सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जह सी रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समझु मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सी सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। अब क्या है कि नदी के समीप, सरित समीप यानी कि नदी के पास में राखी, रोक कर सब लोगों को। अब भरत के साथ में बहुत सारे लोग आए हैं और लक्ष्मण ने दूर से देखा था, तो वो सोच ही रहे थे कि क्या पता युद्ध करने आए हों, तो इसी वजह से सब लोगों को एक साथ नहीं ले गए हैं। तो भरत ने क्या किया, सरित यानी कि नदी के पास में ही सब लोगों को रोक के मांगी यानी कि मांगी है, माता और गुरु और जो उनके साथ में अधिकारी लोग आए थे, सचिव लोग आए थे, उनसे नियोग यानी कि आज्ञा मांगी है। अपनी माता, गुरु और सचिव लोगों से आज्ञा मांगी है। और भरत ने क्या किया, चले भरत जहाँ सी रघुराई। और भरत जो हैं आज्ञा मांग रहे हैं कि जाने की, जहाँ सीता और राम हैं वहाँ पर जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। और उनके साथ में निषाद नाथ यानी कि निषाद राज और लघु भाई जो भरत के छोटे भाई हैं वो हैं शत्रुघ्न। तो भरत निषाद राज और लक्ष्मण के साथ में वहाँ जाने की आज्ञा मांग रहे हैं अपनी माता और गुरु से, जहाँ पर सीता और राम रुके हुए हैं। समझु माति करतब सकुचाही, करत कुतरक कोट मन माही। यानी कि अब अपनी माता यानी कि कैकेयी जो हैं भरत की माता हैं, उनकी जो कर्तव्य यानी कि उन्होंने जो किया, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और ये सब जो किया, भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा, इसको सोच रहे हैं भरत और अपने मन में सकुचा रहे हैं यानी कि संकोच कर रहे हैं। और करत कुतर्क यानी कि कुतर्क कर रहे हैं, उनके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे। कोट यानी कि बहुत सारे उनके मन में बुरे विचार आ रहे हैं कि पता नहीं राम क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी माँ ने ऐसा उनके साथ किया है तो कहीं मुझसे भी वो दुखी ना हो और ऐसा ना सोच रहे हो कि हम ही चाहते थे तो मेरी माँ ने ऐसा किया है, मुझे ही राजा बनना था, ऐसा राम ना सोच रहे हो। राम लखन से सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। अब जो भरत हैं ये सोच रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जो हैं मम नाऊ, मेरा नाम सुन के ऐसा ना हो कि राम लक्ष्मण जो हैं वो मेरा नाम सुने और उठ जनि अनत, और उठ के कहीं और चले जाएं, जहाँ रुके हैं वहाँ उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएं। मेरा नाम सुनते ही राम लक्ष्मण को इतना गुस्सा ना आ जाए कि वो मेरा नाम सुने और कहीं और चले जाएं क्रोध से। ऐसा मतलब भरत के हृदय में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। फिर आगे है, मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अग अवगुण क्षमि आदरें, समझु अपनी ओर। जो लक्ष्मण है वो कह रहे हैं, मातु मते महु मानि मोहि, माता के मत में मुझे मान के, महु मानि मोहि यानी कि मुझे मान के। भरत सोच रहे हैं कि कैकेयी के मत में मुझे मान के जो कुछ भी वो करेंगे मेरे साथ में, या मुझे दंड देंगे या मुझे मेरी इंसल्ट करेंगे, ये सब जो करेंगे वो थोड़ा ही होगा। अघ अवगुण क्षमि आदर हैं, और लेकिन हो सकता है कि वो मेरे अवगुणों को क्षमा कर दें और अपनी ओर समझ लें, यानी कि अपने परिवार, अपना भाई समझ के मुझे हो सकता है कि वो क्षमा भी कर दें। जो परिहरई मलिन मनु जानी, जो सन्मानई सेवक मानी। मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जो परिहरहि का मतलब होता है त्याग दें। मलिन मनु जानी, मुझे गंदा समझ के, मलिन का मतलब है गंदा या दोष में लिप्त समझ के हो सकता है राम मुझे त्याग दें, या फिर सम्मान करें सेवक, अपने सेवक समझ के, अपना छोटा भाई समझ के हो सकता है मुझे माफ़ कर दें और मेरा सम्मान करें, मुझे प्रेम करें। मोरे शरण राम की पनही, मेरी शरण जो है, मेरा जो स्थान है वो राम की पनही यानी कि पादुकाओं में है। राम के चरणों की जो चप्पल, पनही का मतलब होता है पादुका या फिर चप्पल जो है राम की, वहीं पे मेरा स्थान है। और राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम जो हैं वो सबके स्वामी हैं और सबके दोषों को जानने वाले हैं।
हो सकता है राम जो हैं मतलब कि मुझे त्याग दें, मुझे दोष में लिप्त समझ के मुझे त्याग दें, या फिर हो सकता है कि मेरा सम्मान करें, मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लें। मेरा तो स्थान राम के चरणों में ही है और राम तो स्वामी हैं और वो सबके मन की जो गति है उसको जानते हैं। जगजस जगजस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण पवीना नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जग यानी कि संसार में, जस यानी कि यश के भाजक, भाजन यानी कि पात्र, चातक पक्षी और मीन यानी कि मछली ही हैं। इस संसार में जो यश के पात्र हैं वो कौन है? चातक हैं या फिर मछली है, जो अपने नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो अपने नाम और प्रेम को हमेशा नया बनाए रखते हैं। यानी कि चातक पक्षी जो है और जो मछली है वही इस संसार में अपने प्रेम को एकदम प्रूफ करते हैं। जैसे कि पानी के बिना मछली जो है पानी के बिना मर जाती है तड़प तड़प के, और चातक पक्षी जो है उसकी प्यास जो है वो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही बुझती है। तो इस तरीके का प्रेम होता है इनका। तो जो यश के जो पात्र हैं, भाजन यानी कि पात्र हैं, वो दो ही हैं, उनके अलावा कोई और नहीं है। असमन गुणत चले मग जाता, ऐसा मन में गुणत यानी कि सोचते सोचते चले जा रहे हैं। भरत जो हैं वो मार्ग में बढ़ रहे हैं और उनके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। अब सकुच यानी कि उनके मन में क्या है? संकोच है, लेकिन प्रेम भी है। और शिथिल यानी कि उनके अंग जो हैं ये सब सोच सोच के थक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मार्ग में चल रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। फिर जो खोरी यानी कि बुराई, जो माता ने उनके साथ बुराई की, जो भी चीज़ें की, उसको सोचते सोचते वो जो हैं चलत भगति बल यानी कि अपनी भक्ति के बल पे और धीरज को धारण करते हुए चल रहे हैं। अब भरत जो हैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं अपनी माता के बारे में और सारी चीज़ें, लेकिन अपनी भक्ति के बल पे संकोच भी हो रहा है तो धीरे हो जा रहे हैं, लेकिन फिर उनकी भक्ति जागृत होती है तो धैर्य धर के वो फिर आगे बढ़ते हैं। जब समझत रघुनाथ सहाओ, तब पथ परत उताइल पाओ। जब भरत राम के स्वभाव को समझते हैं कि राम जो है कृपा निधान है, सबको समझने वाले हैं, ज्ञानी हैं, तो जब ये सारी बातें सोचते हैं तो भरत के जो पथ पर उताइल मतलब कि और तेज हो जाते हैं। जो पैर हैं, कदम रखते हैं, वो और तेज हो जाते हैं। भरत की दशा ऐसे अवसर पर ऐसी है, भरत दशा ते ही अवसर कैसी। इस अवसर पर भरत की दशा ऐसी लग रही है जैसे जल प्रवाह जल अली गत जैसी। जल के पानी का प्रवाह में जैसे कि कोई अली यानी कि भंवरा जो है पानी के प्रवाह में बहता जा रहा हो, वैसे ही राम के प्रेम के प्रवाह में वो भरत जो हैं राम की ओर अपने आप ही बढ़े चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देख भरत कर सोच स्नेहु, भरत की जो सोच है और स्नेह है उसको देख के भा निषाद ते समय विदेहु, जो निषाद राज हैं वो भी अपनी देह की सुध-बुध जो है वो भूल गए हैं। फिर मिली सपेम नृपसूदनी, केवटु भेटेउ राम, भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अब क्या है, राम के पास पहुंच गए हैं तो मिल सपेम नृपसूदनी। नृपसूदन कौन है? शत्रुघ्न है। तो जो राम है वो प्रेम से शत्रुघ्न से मिले हैं और भूरि भाई भेटे भरत, और बहुत ही प्रेम के साथ में भरत जो हैं वो लक्ष्मण को प्रणाम कर रहे हैं, या लक्ष्मण जो हैं भरत को प्रणाम कर रहे हैं। आपस में सब लोग मिल चुके हैं। भेटेउ लखन ललक लघु भाई, बहुरि निषादु लीन भर लाई उरलाई। पुनि मुनिगन दुह भाइन वंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर पर कमल परसि बैठाए। अब क्या है, भेटेउ लखन, लखन जो हैं अपने ललकी यानी कि प्रेम से लघु भाई, लक्ष्मण के छोटे भाई कौन है? शत्रुघ्न है। तो शत्रुघ्न से जो हैं बहुत ही प्रेम से प्रसन्नता से लक्ष्मण जो हैं मिले हैं। बहुर निषाद लीन उरलाई, उर यानी कि हृदय, और बहुर यानी कि प्रसन्नता से एकदम निषाद से
हृदय में लगा लिया है, निषाद को हृदय से भर लिया है। तो लक्ष्मण जो हैं वो अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले हैं और खुशी और प्रसन्नता के साथ में निषाद राज से हृदय मिलाया है। पुनि मुनिगण दो भाई बंदे, और दोनों भाइयों ने जो वहाँ के मुनि हैं उनसे उनकी वंदना की है। अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अभिमत यानी कि अपनी इच्छा का आशीष यानी कि आशीर्वाद पाके आनंदे यानी कि खुश हो रहे हैं। जो भरत और शत्रुघ्न हैं, चित्रकूट के मुनि जितने भी आश्रम में बसे हुए थे उनसे जो है आशीर्वाद ले रहे हैं अपने इच्छा का। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सी पद पदुम परागा। सानुज यानी कि अनुज के साथ में, यानी कि अनुज कौन है उनके, भरत के, शत्रुघ्न है। भरत और शत्रुघ्न जो हैं उमग यानी कि उमंग से, और अनुराग यानी कि प्रेम के साथ में, सिर सी सीता के पैरों, पद पदुम यानी कि पैरों की धूल में, जो सीता के पैरों की धूल है वहाँ पे अपना सिर जो है रख दिया है। जो भरत और शत्रुघ्न हैं उन्होंने सीता के चरणों में अपना पैर रख दिया, अपना सिर रख दिया है, मतलब कि पैर छू रहे हैं और सीता से प्रणाम कर रहे हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, और बार बार अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं। तो सीता जो हैं उनको उठाएंगी। सिर कर कमल परसी बैठाए, सीता ने उनको प्रणाम किया और उनको सिर को उठाया है कमल रूपी परसी, अपने कमल रूपी हाथों से। जो भरत और शत्रुघ्न हैं उनको उठा के परसी अपने पास में बैठाया है। सी आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सीता ने आशीष यानी कि आशीर्वाद दिया है। जो भरत और शत्रुघ्न के मनचाहा आशीर्वाद जो सीता ने दिया है उससे मगन होके, उससे प्रसन्न होके, जो दोनों अपने देह यानी कि शरीर की सुधि, जो अपने शरीर की जितने भी दुख दर्द थे वो सारे भूल गए हैं। सविविध सानुकूल लखी सीता, यानी कि जो भरत हैं अब उन्होंने देखा सानुकूल, अपने अनुसार सीता को देखा कि सीता दुखी नहीं है, मुझसे गुस्सा नहीं है और बड़े ही प्रेम से मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। तब भे निसोच और अपडर बीता, तब वो उनके मन की जो सोच थी, जितना भी वो सोच रहे थे कि सब गुस्सा होंगे मुझसे, मुझे छोड़ के कहीं और ना चले जाएं या मुझसे बात ना करें, ये सब जो उनके मन का डर था और उनकी जो सोच थी भरत के मन की, वो सारी जो है चली गई। को कुछ कहीं न कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अब ना किसी ने कुछ कहा है ना कुछ कहे, यानी कि कोई कुछ ना कह रहा है ना कोई कुछ पूछ रहा है कि क्या कैसे हुआ था, वो सब कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। प्रेम भरा मन, मन में सबके प्रेम भरा है, और निज गति छूछा, और जिनका दिमाग है वो सारा शून्य हो गया, यानी कि दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है और सबके हृदय में प्रेम बस गया है और कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा है और ना कुछ कह रहा है। ते ही अवसर केवटु धीरज धरी, जोरी पानी विनोद प्रणाम करे। उसी अवसर पर, तो उसी समय जब निषाद मतलब सब आपस में मिल लिए हैं, तब निषाद राज जो हैं केवट यानी कि निषाद राज को भी टाइम मिला, तब उन्होंने फिर जोरी पानी यानी कि हाथ को जोड़कर विनवत यानी कि विनम्रता से प्रणाम किया है। जब सीता को भरत शत्रुघ्न ने पैर छू लिए और आशीर्वाद ले लिया और सब ठीक हो गया, तो केवट जो हैं उनको टाइम मिला, तब उन्होंने भी सीता से प्रणाम किया है। नाथ नाथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। अब क्या है, जो नाथ हैं उनके साथ में बहुत सारे, जो भरत हैं उनके साथ में जब पता चला है कि ऋषि मुनि वशिष्ठ ऋषि और सचिव जितने भी सेनक हैं, जितने भी मुनि हैं वो मातु यानी कि उनकी माताएं और सारे जो अयोध्यापुरी के लोग हैं वो सारे लोग आए हैं। जितने भी सेवक हैं, सेना है, सचिव है, जितने भी लोग हैं अयोध्या के सारे ही चले आए हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता जो हैं उनके मन में बहुत ही, या इस तरीके से कह सकते हैं कि जब पता चला है कि भरत के साथ में केवल भरत अकेले ही नहीं आए हैं, उनके साथ में वशिष्ठ ऋषि और भी जितने अयोध्या के
सम्मानित लोग हैं, माताएं हैं उनकी, और अयोध्यावासी सारे ही आए हैं। सारी सेवक, जितने भी सेवक हैं, सेना के लोग हैं और जितने भी सचिव हैं, सब आए हैं। और वो राम के वियोग में विकल थे, तो वो सारे ही राम से मिलने के लिए चले आए हैं, जब ऐसा राम को पता चला है। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, से समीप राखे रिपदवनु, चले सवेग राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है पूरे में ही। सील सिंधु, सील यानी कि सील के सिंधु या सील के सागर जो हैं, यानी कि राम भगवान जो हैं, जब इनको पता चला, यहाँ से पता चला कि गुरु यानी कि गुरु वशिष्ठ जो हैं, आगवनु यानी कि वो भी आए हैं, तो सी यानी कि सीता को, रिपदवनु कौन है? शत्रुघ्न है, जो शत्रुओं का नाश करते हैं, उनके पास में सीता को रख के वो चले सवेग राम तहि काला, वेग के साथ में बहुत तेजी से राम जो हैं वो चले हैं। क्यों? उनके गुरु आए हैं, तो गुरु से मिलने जा रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों ही जाएंगे, और सीता को जो है शत्रुघ्न के पास में रोक दिया है। और धीर धर्म धुर दीन दयाला, जो धीर यानी कि धैर्य और धर्म को धारण कर रहे हैं दीनदयाल। दीनदयाल जो भगवान हैं वो धैर्य के साथ में जो वशिष्ठ ऋषि हैं और जो माताएं हैं उनकी, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, गुरु यानी कि गुरु वशिष्ठ को देखकर, सानुज यानी कि राम जो हैं और उनके भाई छोटे जो हैं लक्ष्मण, उनके साथ में प्रेम से दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। जब गुरु को जैसे ही देखा तो भरत और जो लक्ष्मण हैं और राम हैं, दोनों ने ही दंडवत प्रणाम किया है। मुनिवर धाई लिए उरलाई, धाई मतलब कि दौड़ के, मुनिवर जो मुनि हैं वो उर हृदय से लगा लिया। देखो, जैसे ही दूर से गुरु को देखा है राम और लक्ष्मण ने, वहीं से दंडवत प्रणाम कर दिया है। तो जो गुरु वशिष्ठ हैं वो दौड़ के गए हैं और उनको हृदय से लगा लिया है। प्रेम उमंग बेटे दो भाई, और प्रेम और उमंग के साथ में दोनों भाइयों से उन्होंने भेंट की है। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूरते दंड प्रणामू। अब प्रेम से जो पुलकित होकर केवट निषाद राज जो हैं, उन्होंने भी अपना नाम लिया और दूर से ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कहा। यानी कि जो राम सखा ऋषि बरबस बेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। राम सखा कौन है? निषाद राज है। निषाद राज जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं निषाद राज, हे मुनि वशिष्ठ, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे करके उन्होंने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। तो राम जो उनके दोस्त हैं केवट, उनसे ऋषि यानी कि जो मुनि वशिष्ठ हैं, बरबस जबरदस्ती ही भेंट कर लिए हैं। जनुमन लुठत स्नेह समेटा, जैसे कि बड़े ही प्रेम से उन्होंने उनको अपने हृदय से भर लिया है। फिर आगे है, रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला, एहि सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुपति यानी कि राम की भक्ति से ये जो सुमंगल काम है ये हुआ है। और नभ सराहि सुर बरसहि फूला, आसमान से या स्वर्ग से सराहना कर रहे हैं जितने भी देवता हैं, वो इस दृश्य की आसमान से सराहना कर रहे हैं। और बरसहि फूला, और फूलों को बरसा रहे हैं, यानी कि इस पे अपने फूलों को फेंक के, जो भगवान लोग हैं उनके ऊपर फूल फेंक के उनको सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि निषाद राज जो एहिसम निकट नीच को नाई, यानी कि निषाद राज के समान इस समय कोई छोटी जात का नहीं था। और बड़ वशिष्ठ सम जग को जगमाई, और जो गुरु वशिष्ठ हैं उनके समान कोई ऊंची जात का नहीं था। फिर भी यहाँ पे अपनी जाति का कोई घमंड नहीं है। और वशिष्ठ ऋषि जो हैं उन्होंने निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। यानी कि यहाँ से जो तुलसीदास हैं उनके लोक मंगल की भावना दिखाई देती है, कि एकदम समन्वय की भावना है कि ब्राह्मण ऋषि हैं वशिष्ठ, इन्होंने निषाद राज जैसे आदिवासी पुरुष को अपने हृदय से प्रेम से मतलब कि भर लिया है।
और ये जो है क्योंकि वो राम के दोस्त थे इसलिए उनकी कास्ट छोटी नहीं रह गई, और वो तो राम के दोस्त हैं तो एकदम उनके समान हो गए। तो इसलिए निषाद राज भले ही दूर से प्रणाम कर रहे थे, लेकिन वशिष्ठ ने उनको हृदय लगा के एकदम पास में प्रणाम किया है। जहिलखी लखनऊ ते अधिक मिलि मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। कह रहे हैं कि इतना जहिलखी लखनऊ, लखन को लखनऊ यानी कि लखन या लक्ष्मण, लक्ष्मण से भी इतना अधिक प्रेम से, मुदित मुनिराव जो मुनि वशिष्ठ हैं, इतना प्रेम और सम्मान से लक्ष्मण से भी नहीं मिले थे जितना निषाद राज से को हृदय से लगा लिया। एकदम निषाद राज से प्रेम अपना प्रकट कर रहे हैं, इतना तो लक्ष्मण से भी प्रेम इन्होंने प्रकट नहीं किया था। ये जो निषाद राज का प्रताप है वो सीतापति यानी कि राम के भजन या राम की भक्ति का ही प्रताप है कि निषाद राज को इतना ऊंचा पद मिल गया है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के, यानी कि जो भरत हैं उनके साथ में जितने भी अयोध्या वासी हैं, मुनि वशिष्ठ हैं और सेवक हैं, सचिव हैं, सारे ही लोग आए हैं राम के वियोग में। सारे ही विकल थे, दुखी थे, तो सारे ही लोग राम से मिलने के लिए आ गए हैं। और जब ऐसा पता चला है तो शील सिंधु यानी कि जो राम हैं वो गुरु का आगमन सुनते हैं कि गुरु वशिष्ठ जो हैं उनके वो आए हैं, तो सीता को शत्रुघ्न के साथ में छोड़ के बहुत ही तेजी से राम जो है उसी समय चल देते हैं और धैर्य के साथ में दीनदयाल जो हैं आगे बढ़ते हैं। गुरु को लक्ष्मण और जैसे ही राम है देखते हैं, प्रेम के साथ में दंडवत प्रणाम करते हैं। जो मुनि वशिष्ठ हैं वो दौड़कर उनको हृदय से लगा लेते हैं और प्रेम और उमंग से दोनों भाइयों से भेंट करते हैं। प्रेम से पुलकित होकर जो केवट निषाद राज हैं वो अपना नाम लेके गुरु वशिष्ठ को दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन राम के वो दोस्त हैं इसलिए ऋषि जो वशिष्ठ हैं वो ज़बरदस्ती जाके खुद से निषाद राज को अपने हृदय से लगा लेते हैं बड़े ही प्रेम से। और रघुपत की जो राम की भक्ति है उसका ये जो प्रताप है, और इसको इस चीज़ को देख के जो देवता हैं वो स्वर्ग से फूल बरसा रहे हैं कि जो निषाद राज हैं वो नीची कास्ट के थे, उसके बावजूद भी जो और गुरु वशिष्ठ जो हैं वो ऊंची कास्ट के ब्राह्मण हैं, फिर भी उनको अपनी जात का घमंड नहीं है। और वो मतलब कि यहाँ पे जात पात की कोई बात ही नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो स्वयं में ऊंचा है और वो एकदम बराबर हैं, इक्वल हैं। और इतना जहिलख लखनऊ ते अधिक, जितना लोगों ने लक्ष्मण मतलब कि मुनि वशिष्ठ इतना प्रेम से लक्ष्मण से भी नहीं मिले जितना कि उन्होंने जो जितने प्रेम से उन्होंने निषाद राज को अपने हृदय से लगाया, उनको सम्मानित किया। और ये सब जो है सीतापति यानी कि राम के भजन का प्रताप है जो कि प्रकट हुआ है। इस तरीके से भरत महिमा की व्याख्या थी। अवधी भाषा है, प्रबंधात्मक शैली है, भक्ति रस है, शांत रस है और श्रृंगार रस भी है कहीं कहीं पे। फिर इसमें माधुर्य गुण है, दोहा चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार बहुत है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है। इस तरीके से इसकी व्याख्या थी। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।